हेलो एवरीवन, अगर एक आप ऐसी ट्रिक चाहते हो जो कहीं पर फेल ना हो, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करे इंक्लूडिंग एक्सेप्शन, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर के रिलेटेड बात करने वाले हैं अगर आपको लगता है कि इनकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो तो आपको डेफिनेटली ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर को ड्रॉ करना आता है। आपको इसमें SO/S लिंकेज बताना है, किसमें PO/P बॉन्ड है, किसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बताना है। और अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसी ट्रिक बताएं जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जाके उलझ जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि नीट से रिलेटेड या JEE मेंस से रिलेटेड या इवन IIT एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन करना, P ब्लॉक से रिलेटेड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर, तो आज के बाद से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसमें हमने सारे एक्सेप्शन को भी ले रखा है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। इवन हम नेमिंग भी बताएंगे आपको कि अस कब लगाते हैं, पायरो कब लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यह एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है साफ साफ, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अगर कभी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से, मतलब इसके नाम में क्या है, इक है, अगर इक में से एक ऑक्सीजन आप कम कर देते हो तो जो आता है आपके पास वो क्या आता है, अस आता है। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन मत लो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं, है ना। मैंने बोला ना आपको कि आप कहीं से भी वीडियो देखोगे, मैं आपको 2 चीज़ें 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही बताऊंगा जो कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक परफेक्शन लेवल की ट्रिक दे। एक ऑक्सीजन और कम करोगे तो यहाँ पे जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा हाइपो, आ जाएगा H3PO2 आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे हाइपो फॉस्फोरस एसिड। देखो यहाँ तक क्या था, इक था, एक ऑक्सीजन कम करने पे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना। एक ऑक्सीजन और कम कर दिया इसमें तो क्या बना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना हम सिखाएंगे, डोंट वरी। अब आपके दिमाग में होगा कि सर पायरो कैसे बनाते हैं, तो देखो पायरो भी बताता हूँ। एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर का भी आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो इक वाले का स्ट्रक्चर बनाना है तो फॉस्फोरस हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। और हमेशा जब भी फॉस्फोरस का एसिड बनाओगे ये तो फिक्स रहेगा, ये हमेशा एक फिक्स करके रखना, हमेशा ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और वो फिक्स है, बाकी हम 5 वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, OH OH, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर ये भी बनाना चाहते हो तो ये भी हम बनाएंगे, आगे बताने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो हम इसको अगर बनाना चाहते हैं तो मान लो हमने ये तो फिक्स रहना है। अब हमें सारी चीज़ बैलेंस करनी है। एक OH लगा देते हैं, ठीक। ऑक्सीजन 3 है तो एक OH और लगा दो। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा और एक अपने पास H लगा दो। ऑक्सीजन तो बचा नहीं, ये बन गया। अब इसको बनाओगे तो यहाँ पर ये तो फिक्स रहेगा और एक OH भी फिक्स रहता है, इसको भी हमेशा फिक्स ही कर रखना। उसके बाद अपने पास ऑक्सीजन तो है नहीं तो बाकी 5 बॉन्ड HH लगा के बना लो, तो ऐसे बन जाता है, ठीक है। फिलहाल आइए पूरा डिटेल में देखते हैं इसको। जब कभी एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसके नाम में पर लग जाता है ना। जैसे यहाँ पे इसमें एक ऑक्सीजन क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। अगर मान लो हमने एक ऑक्सीजन इसी में ऐड करने की कोशिश की तो इसके नाम में क्या लग जाता, पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो जाता। फिलहाल के लिए हम ये भी दिखाते हैं आपको, ये आप आगे बताने वाले हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, इक जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मतलब फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है, तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक में एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो पर आ जाता है। जैसे देखो ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसमें हमने एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था, इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम एक ओवरऑल ट्रिक देखते हैं। देखो अगर इक है, किसी के नाम में इक है और जो रेफरेंस होता है यही होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाओगे तो अस एसिड आएगा, एक ऑक्सीजन और हटाओगे तो हाइपो अस
एसिड आएगा। अस में से हटा है ना, हाइपोअस एसिड, ये स्ट्रक्चर बना दिया। एक बार IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो स्ट्रक्चर हमने आपको सिखा ही दिया। ये बॉन्ड को फिक्स करना है, एक डबल बॉन्ड एक OH, लेकिन पूछा था बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हर जगह अगर सेम एलिमेंट है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस या सल्फर सल्फर, कोई भी सेम एलिमेंट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। लेकिन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ये रूल फेल हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ H रिड्यूसिबल ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये +1 वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर +3 फिर +5। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये आपने सीख गए। अब देखो, अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ध्यान से समझना, अगर हमने इक वाला 2 मॉलिक्यूल ले लिया और उसमें से एक H2O निकाल दिया तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल ये इक वाला था ना, इसका नाम क्या था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था। अब हमें बनाना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है। तो हमने क्या किया, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, 2H3PO4, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखो, H6P2O8 बन गया। ठीक है, जैसे ये बना, इसमें से एक H2O को माइनस बाहर कर लो, एक H2O को बाहर कर लो, यही है ना। तो अपने पास क्या बन जाएगा, H2O बाहर हुआ H4P2O7। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाता है पायरो। क्या हो जाता है, पायरो। और इक में से आया ना फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। समझ आया, तो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड हो गया। अब मान लो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था, इसमें अगर हम एक H कम करते हैं, समझना, इसमें हम अगर क्या करते हैं, एक H नहीं, ऑक्सीजन एक कम करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है H3PO3, ये बन गया ऑर्थोफॉस्फोरस अस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो अब अगर हम मान लो ऑर्थोफॉस्फोरस वाला लेते हैं, मान लो हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑर्थोफॉस्फोरस का लिया, हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल इसका लिया, 2H3PO3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा H6P2O6 हो जाएगा। और इसमें से हमने क्या कर दिया है, एक H2O को माइनस कर दो, तो क्या बनता है, पायरो नाम में आता है। तो यह आ जाएगा H4P2O, और यहाँ पे एक H2O बाहर है, 5 है, तो इसको क्या बोलेंगे, पायरो तो आएगा ही इसके नाम में, नो डाउट, लेकिन अस आएगा, क्योंकि ये कहाँ से आया था, अस वाले में से आया था। तो पायरो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे बनता है, और स्ट्रक्चर बनाना तो हम बाद में सिखाने वाले हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ये देख लो, ये दोनों का। ठीक है, इसमें लेकिन हम ये बाद में आपको मेथड बताएंगे कैसे बनता है। सेम सल्फ़र के केस में होगा, मान लो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एक ऑक्सीजन कम करो तो अस आ जाएगा, और इसी का 2 मॉलिक्यूल ले लो और एक H2O निकाल दो तो क्या आ जाएगा, पायरो इसके नाम में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, परऑक्सी आ जाता है, नाम में क्या आता है, पर आ जाता है, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका 2 मॉलिक्यूल ले लोगे और एक H2O बाहर करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इक में से आया था तो इसलिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, और H2SO5 को कैरोज एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये एक बार जेईई में पूछा गया है। तो ये स्ट्रक्चर का टेंशन मत लो, हम बताएंगे, अभी नाम का देखो बस। ठीक है, जैसे सेम नाइट्रोजन का कंपाउंड के लिए है, ये नाइट्रिक एसिड है, एक ऑक्सीजन ऐड करोगे परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, एक माइनस करोगे तो अस एसिड आ जाएगा। और ये एक्सेप्शन बोल लो, एक इसमें इसका 2 डाइमराइज कर दोगे तो हाइपो नाइट्रस एसिड आ जाएगा, स्टार करके हमने लिखा है। और एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 क्या होता है, N2O5, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी मैंने ले लिया यहाँ पे। अब देखो, जैसे स्ट्रक्चर हम बताएंगे अभी, H3 ये तो हो गया परऑक्सी। स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का ये वाले होते हैं ना, ये नाइट्रिक एसिड, ये इसको आप देख के रखो, NCERT में गिवन है, पूछ सकता है NN बॉन्ड किस में है। और क्लोरिक एसिड,
ये जैसे इसके नाम में इक है, क्लोरीन का ऑक्साइड्स देख लो, तो इसका HClO3 है और इसके नाम में क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन माइनस करोगे तो क्लोरस एसिड, एक और कम करोगे तो हाइपोक्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो परक्लोरिक एसिड बन जाएगा ना। ये सब का स्ट्रक्चर है, तो आपको स्ट्रक्चर भी इनका याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ एक्सेप्शनल हैं जिनका लॉजिक नहीं लगाना है। Cl2A7 ऐसा दिखता है, कभी आपसे पूछ सकता है इसमें कितने ClO बॉन्ड है। Cl2O5 ऐसा दिखता है, ClO2 ये है, I2O5 ये है, ठीक है, तो इनका याद रख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक फॉर फॉस्फोरस। जैसे P4 नहीं होता तो आपको 4 फॉस्फोरस ऐसे बना लेने हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप चारों फॉस्फोरस को इस तरीके से ऐसे जोड़ के रख दो, ये बन गया। लेकिन अगर ये एक ऑक्सीजन आ गया तो आप एक बॉन्ड में ये वाला यहीं बनाना है, ऑक्सीजन लगा दो बस, बाकी आप जो जैसे है वैसे जोड़ के आप बना दो। मान लो एक ऑक्सीजन और आ गया तो हमने एक ऑक्सीजन ये ऐसे बना, एक ऑक्सीजन को और कर देना ऐसे, बाकी आप सिंगल बॉन्ड से इसको लगा के ऐड कर सकते हो, समझते जाना। मान लो एक ऑक्सीजन और आ गया तो 3 आप यहाँ पे लगा लो, ठीक है, P3 हो गया, बाकी एक बॉन्ड लगा लो और ये ऐसे बना लो। अब मान लो हमने एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया तो चारों ये ब्लॉक कर दो, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, और 4 ऑक्सीजन तो ब्लॉक हो गए, और यहाँ पे ऐसे लगा दो। अब एक ऑक्सीजन और आ गया, अब जब ऑक्सीजन आ गए ये तो चारों ब्लॉक हो गए, समझना आप, इसको ब्लॉक कर दिया आपने। अब इधर लगाओ आप, एक ऑक्सीजन ऐसे आएगा ऐसे, और बाकी आप इसको ऐसे लगा लो, ठीक है, बाकी ऐसे बना लोगे। अब एक ऑक्सीजन मान लो और बढ़ गया, ठीक है, ये P4 तो आपने बना लिया, हाँ, मान लो P4O6 है तो हमने इसको भी ब्लॉक कर दिया। अब मान लो इसके बाद ऑक्सीजन अगर आते हैं P4 6 के बाद 7, तो इधर हम ऑक्सीजन लगाने जाएंगे, फिर और आया तो इधर, फिर और आया तो इधर, ऐसे P4O10 है तो हम चारों ऑक्सीजन ये ब्लॉक कर देंगे। आपसे पूछेगा टोटल लोन पेयर बताओ, टोटल PO-P बॉन्ड बताओ, जो भी पूछेगा आप बता पाओगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कोई है जो नीट 2026 देना चाहता है, वो कंप्लीट केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से करना चाहता है, तो विदिन 10 आवर लेक्चर है, विदिन 3 आवर ऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक और पूरी फिजिकल है। कोई अच्छे से कंप्लीट करना चाहता है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करना चाहता है, हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने टॉप 100 क्वेश्चन भी कराए हैं, हमने पूरी ऑर्गेनिक टॉप 100 हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट, पूरी फिजिकल टॉप 100, पूरी इनऑर्गेनिक, है ना, तो ये भी है। तो विदिन 10 आवर आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं नीट 2025 का जो पेपर हमने विदिन 2 मंथ कराया था, पूरा का पूरा पेपर कॉन्सेप्ट पैटर्न वही आया था, ये रेफरेंस है, ये हमारे क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। पूरा ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, ठीक है। और इस बार तो तूफान ही आने वाला है, मतलब हमने 5 स्टेप स्टडी कराया, हमारे स्टूडेंट 600+ ही नंबर ला रहे हैं, है ना, लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट तो व्हाट्सएप पे हैं। और 5 स्टेप स्टडी क्या है, इसके लिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक ऐसा क्लासिक वन शॉट, सबसे पहला स्टेप था क्लासिक वन शॉट, एक ऐसा वन शॉट लेक्चर जो हर तरीके से परफेक्ट हो, एक यूनिक तरीका हो, एक यूनिक अप्रोच हो, जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हो, और इसके बाद आपको और कोई लेक्चर की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो हमने हर चैप्टर का क्लासिक वन शॉट बनाया, जिसमें ये चीज़ को ध्यान रखा कि उसमें सारे वैरायटी क्वेश्चन हो, NCERT हो, 4-5 किताबें जो भी बेस्ट हो, सब कुछ एडेड हो, और एक यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जो आप देख रहे हो, है ना। कभी आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है, एक बार हमारे लेक्चर देखना, आपको ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, ठीक है। एक बार कोई भी लेक्चर जाके देखना। तो अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो मैं आपको कहूँगा कि टॉप 100 फिजिकल वाली और ऑर्गेनिक के विदिन 10 आवर जो लेक्चर है इंटायर और केमिस्ट्री, वो आप देखो, ठीक है। इसको जब टाइम मिले नीट 2027 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब देखना आप इसको। सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट करा दिए हमने। दूसरा स्टेप था सुपर 45 क्वेश्चन, एक ऐसा 45 क्वेश्चन जो पूरा का पूरा चैप्टर मतलब कवर करते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन नॉर्मल नहीं होता था, इसमें जो मैं एक्सप्लेन करता था उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ एक्सप्लेन करता था। और ये क्वेश्चन कोई रैंडम नहीं थे, बहुत ही मेहनत के बाद सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन है, जो हर क्वेश्चन आपको 4 से 5 बातें बताते थे, है ना। तो आपको देख के ही लग जाएगा। ऐसे सारे चैप्टर के हमने सुपर 45 कराए हैं भाई, बहुत ही क्वालिटी लेवल का, जो कि पूरा फ्री था, प्लेलिस्ट में अवेलेबल था। थर्ड स्टेप था
25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो लास्ट ईयर हमने कराया था, पर ये सब टाइम नहीं है। क्लासिक 1 शॉर्ट भी स्किप करो, सुपर 45 देखना हो तो देखो, लेकिन ये भी अभी स्किप करो। 4th स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, जिसमें हमने स्टूडेंट के कहने पे 200 का मेंटरशिप लॉन्च किया था, जिससे सो दैट स्टूडेंट एक सही इंसान के अंडर गाइडेंस ले सके और सब कुछ प्रॉपर हो सके। और उसमें संडे स्पेशल टेस्ट में टारगेट था 180 आउट ऑफ दिलाने का, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ला रहे थे 160 प्लस, तो सबके आ रहे थे, 500 से ज़्यादा लोग हैं, तो वो भी टाइम नहीं है, टेस्ट वोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप था गेस पेपर। इंडी और फियर गेस पेपर था हमारा, जो कि एक ऐसा गेस पेपर, इसके बारे में क्या ही बोलूँ, जिन्होंने किया है उन्हीं को पता है। बहुत ही तगड़ा लेवल का गेस पेपर पूरी केमिस्ट्री से, तो 8 से 10 गेस पेपर ये था। जो इतना किया है भाई, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी पेपर आ जाए नीट का, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ। NTA कुछ भी पेपर बना ले, अगर मेरे स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर पाए तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे रैंक में कोई प्रभाव आएगा नहीं, पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है। बाकी अभी ये छोटी मोटी वीडियो जो जा रही है ट्रिक की, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं ना, तो वही मैं इसमें ले रहा, और ट्रिक ऐसी बताने की कोशिश करता हूँ जो कहीं फेल ना हो। जैसे हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक है, आप पूरे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं पूरी यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, अगर आपको इससे कंपेयर कर लेना तो बताना। इतने कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट दे दिया है, जो कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन वीडियो मुझे नहीं लगता कोई और है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, पर आप देख लेना, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे नीट चाहे JEE एडवांस, तो ऐसे होते हैं ट्रिक भाई। ये नहीं कि 2 ट्रिक बताया इजी हो गए, बाकी जाके उलझ गए, ठीक है। और कोई ये बोलता है कि मुझे ऑर्गेनिक आती है ना, तो जाके एल्डोल कंडेंसेशन आता है, ये हमारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, अगर ये कर लिए तो आपको मानूंगा कि ऑर्गेनिक आती है और आपको अच्छे से आती है ना। एल्डोल बोलते हो ना, करके दिखाना है। और नहीं आता तो एक बार मेरा 50 मिनट का लेक्चर है पूरा एल्डोल पे, जाके देखना, आपको समझ आएगा क्या होता है ऑर्गेनिक और क्या होता है क्वालिटी, ठीक है। फिलहाल आइए स्टार्ट आगे देखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाते हैं आपको फटाफट। देखो होता क्या है, अगर मान लो ट्रिक फॉर स्ट्रक्चर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड से ज़्यादा आ जाए। मैक्सिमम देखो सल्फ़र का +6 होता है, फॉस्फोरस का +5, तो मैं उसमें SS, अगर सल्फ़र का कंपाउंड है तो SS बॉन्ड होगा, फॉस्फोरस का है तो उसमें PP बॉन्ड होगा। अगर मैक्सिमम इक्वल आता है कैलकुलेटेड के, तो सल्फ़र है तो SOS, फॉस्फोरस का है तो POP, और कैलकुलेटेड ज़्यादा आता है तो परऑक्सी लिंकेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। सल्फ़र का है तो SOS, और फॉस्फोरस का है तो POPO, है ना, मतलब ये परऑक्सी लिंकेज आता है। जैसे देखो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का 4, इसका 2x मान लेंगे, और 2 है, और ऑक्सीजन का -2 × 6, तो कैलकुलेट करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट आया +4। मैक्सिमम होता है फॉस्फोरस का +5, तो जो मैक्सिमम है वो ज़्यादा है कैलकुलेटेड से, तो इसमें PP बॉन्ड होगा, तो PP बना लो, और उसके बाद फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 लगा लो, कैसे भी एनी हाउ करके सब कुछ एडजस्ट करके ऐसे। अब देखो जैसे यहाँ पे कैलकुलेटेड कम आया मैक्सिमम से, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा आया तो क्या हो जाएगा, SS बॉन्ड होगा। सल्फ़र है तो SS बॉन्ड होगा। H2SO5 यहाँ कैलकुलेटेड +4 है, मैक्सिमम +6 है सल्फ़र का, तो ज़्यादा आ गया मैक्सिमम, तो इसमें SS बॉन्ड होगा। देखो ये ऐसे ही ये वाला ये इक्वल आ गया, तो इसमें POP बॉन्ड होगा, फॉस्फोरस का POP बना के बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। इसमें क्या आ जाएगा, +6 और +6, तो सल्फ़र का है तो इसमें SOS बॉन्ड बना के सल्फ़र का 6 बॉन्ड आप बना के एडजस्ट कर लो। ये तो फिक्स ही होता है P डबल बॉन्ड हो, बाकी आप OH देख के लगा लो। ऐसे यहाँ पे ये ज़्यादा SS बॉन्ड होगा सल्फ़र का, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल हैं, इसमें जैसे देखो कैलकुलेटेड ज़्यादा आ गया मैक्सिमम से, तो इसमें POO बॉन्ड होगा, इसमें ज़्यादा आ गया कैलकुलेटेड तो इसमें SOO बॉन्ड होगा, लेस आता है तो ये CC बॉन्ड होगा, SS बॉन्ड होगा, PP बॉन्ड होगा। एक देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें H2O कम कर लो तो ये जो बनता है इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक 3 है ना, तो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। 3 है ना, ये यूनिट है, मतलब HPO3 3 यूनिट है, तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर एक सोडियम इसमें लगाओ तो सोडियम ट्राई, है ना, OH निकल के सोडियम लगा के तो सोडियम ट्राई मेटाफॉस्फोर बन जाएगा। और इसी का ट्राई मेटा बोरिक एसिड होता है, ऐसे 3 यूनिट है बोरिक एसिड के, तो इसको भी आप याद रख लो। पॉलीथायोनिक एसिड का ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, कुछ भी पूछता है। अगर मान लो इसमें डाईथायोनिक बोलता है तो 2 सल्फ़र, ट्राईथायोनिक बोलता है तो 3 सल्फ़र,
टेट्राथायनिक बोलता है तो 4 सल्फर लगा के आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया भाई। बाकी KHSO5 का स्ट्रक्चर ये है, देख लो। इसमें एक पैरोक्सी लिंकेज होता है, जहाँ पे रूल्स नहीं लगे। K2S2O का O8 का स्ट्रक्चर ये है, इसको देख लो। और ये HNO3 का एनहाइड्राइड ये होता है, इसका एनहाइड्राइड ये होता है, H2N2 का ये होता है। तो ये भी पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो इसको भी याद रख लो। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नीट 2027 के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एकदम 180 आउट ऑफ के लिए, है ना, तो आप पहले से मुझे बता के रखना, क्योंकि अगर आप 1 साल पहले से मुझसे जुड़ते हो तो डेफिनेटली हम 180 पे टारगेट कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है, आपको क्वालिटी चेक करना हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, जाके एक बार प्लेलिस्ट देखना, जो भी लेक्चर देखना, आपको समझ आएगा कि हाँ जेन्युइन है या नहीं है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।